3 एंगल, है ना। और जब 3 एंगल होगा तो जाहिर सी बात है 3 साइड्स भी होंगे, तभी तो एंगल बना पाएगी। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, ट्राइंगल मतलब 3 एंगल। और जब हम 3 एंगल की स्टडी करते हैं जस्ट इक्वल टू ट्राइंगल की स्टडी करते हैं, राइट। तो हम ट्राइंगल के बारे में देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल पे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमरनाथ चौधरी एंड आई एम टीचिंग टू यू मैथमेटिक्स टॉप लेवल, राइट। तो आज का जो वीडियो सेशन है हमारा वो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स किसे कहते हैं, ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, राइट दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी देरी किए व्हाइट बोर्ड पे। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर हम किसी ट्राइंगल की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल से पहले हम ये सीख लेंगे कि ट्राइंगल कहते किसे हैं, राइट। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, राइट। मतलब क्या कि जब 3 साइड से मिलके जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल इसका मान लिया हमने X यूनिट, Y यूनिट और Z यूनिट, राइट। सबसे मेन चीज क्या है, इसमें साइड्स कितने होते हैं बाबू, साइड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। एंगल्स कितने होते हैं, एंगल्स यहाँ पे मान लिया A डिग्री, इधर हो गया B डिग्री और इधर हो गया हमारा मान लिया कि जी C डिग्री हो गया, ठीक है। तो 3 एंगल्स हो गए, राइट। एंगल्स किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, पॉइंट, ये सब किसे कहते हैं। आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ये प्रीवियस वीडियो है, जाके आप देख लेना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपके पास टॉप लेवल हाई क्वालिटी डेप्थ वाली वीडियो पहुंच सके। घर बैठे शिक्षा पहुंचाना हमारा मुहिम है, जिसके जरिए मैं आप लोगों को घर के किसी भी कोने में, अगर आपके पास नेट की उपलब्धि है मोबाइल के अंदर, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे साइड्स भी कितने हो गए, 3 हो गए, एंगल्स भी कितने हो गए, 3 हो गए, राइट। तो हमने कुछ इस प्रकार देखा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हमने ये तो फिगर समझ लिया कि हाँ जी ये हमारा हो गया ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। मतलब इसको आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोग्रामिंग होता है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू एंगल और एक होता है अकॉर्डिंग टू साइड। मतलब हम अकॉर्डिंग टू साइड के पार्ट से भी तीन वेरियस डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और यहाँ भी 3 डिफरेंट वेरियस टाइप्स में डिफाइन होता है, राइट। मतलब जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल के नाम में ही छिपा हुआ है, ट्राई प्लस एंगल, ठीक है। तो ट्राई प्लस ट्राई मतलब क्या होता है, 3, और यहाँ पे क्या है बाबू, एंगल, मतलब कितना हो गया, 3 एंगल, है ना। और जब 3 एंगल होगा तो जाहिर सी बात है 3 साइड्स भी होंगे, तभी तो एंगल बना पाएगी। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, ट्राइंगल मतलब 3 एंगल। और जब हम 3 एंगल की स्टडी करते हैं जस्ट इक्वल टू ट्राइंगल की स्टडी करते हैं, राइट। तो हम ट्राइंगल के बारे में देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल पे, राइट फ्रेंड्स। चलते हैं यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू एंगल। फर्स्ट में होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, सबसे मेन चीज क्या होता है, हमें सीखना पड़ेगा एक्यूट एंगल क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा मैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, राइट। फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो उस तरीके का जो एंगल होता है, उस मेजरमेंट का जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है, और उसी एक्यूट एंगल से हमें एक ट्राइंगल बनाना है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक एक्यूट एंगल बना दिया जहां पे आपको यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और हमने इसको एक ट्राइंगल के फॉर्म में एक्सचेंज कर दिया, मतलब ABC। यहाँ पे एंगल A एंगल C कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल
एक एंगल एक्यूट एंगल होता है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। एक्यूट एंगल की मेजरमेंट होती है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए और ना ही 0 डिग्री होनी चाहिए। अगर 0 डिग्री हो गई तो 0 एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गई तो राइट एंगल हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 89 डिग्री तक हो तो वो एक्यूट एंगल होगा। और जब एक्यूट एंगल से हम ट्रायंगल बनाते हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब एक एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बात आ रही समझ में बाबू? चलते हैं सेकंड में, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर? थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में भी। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है और राइट एंगल कभी भी 90 डिग्री का होता है। हमें सब दिन से पता है कि राइट एंगल जो होता है बाबू वो 90 डिग्री का होता है। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल बना दिए। पहले तो हमने राइट एंगल बना दिया, फिर उसको हमने ट्रायंगल के फॉर्म में एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे हमारा कितना डिग्री मालिक? 90 डिग्री। इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, इसका नाम मैंने सी रख दिया। ये क्या हो गया? राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल में यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है तो मैं एंगल बी इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 45 डिग्री एंड एंगल ए बी सी, मतलब जो बी एंगल है वो 45 डिग्री है। बात आ रही समझ में? ओके सर। अब यहाँ पे देखो एंगल बी में कितना लिख सकता हूँ बाबू? 90 डिग्री। और एंगल बी से ही हमने एक ट्रायंगल बनाया जो ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है। मतलब जो ये बीच वाला एंगल होता है, बीच वाला जो अल्फाबेटिक नेम होता है, जैसे मैंने बी रखा है इसका, है ना, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री जो है वो बी है। बी वाला पॉइंट जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। बात समझ में आ रही ना? अगर जैसे मैं लिख देता हूँ ए सी बी, मतलब यहाँ पे सी जो है उसका एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें अभी यहाँ पे बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात आ रही समझ में आपको? मैं डेप्थ में समझाता हूँ, बिल्कुल वीडियोस को मैं इतना उतार देता हूँ कि आप समझ लो। बिल्कुल एक बार वीडियो आप देखोगे तो बिल्कुल आपके ज़हन में, मतलब दिमाग में बैठ जाएगी बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य भी वही है कि आपको घर बैठे एक अच्छी शिक्षा 0 कॉस्ट पे दूँ। राइट, आई मीन आपके पास एक मोबाइल है जिस पे आप बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस गेम खेलते हो, उसके बाद सट्टे लगाते हो ऑनलाइन। राइट, इन सब चीज़ों को त्याग करके, डोरीमोन को त्याग करके, वीडियोस को त्याग करके आप इन एजुकेशनल चैनल के साथ जुड़े ताकि आप एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सके। राइट दोस्तों, चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले ऑन दिस व्हाइट बोर्ड फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, थर्ड में देखते हैं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। अब थर्ड में होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब हमारे दिमाग में दौड़ दौड़ के घूम रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, कौन सी चिड़िया का नाम है जी? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनके मिनिमम वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो जी ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल का जो आइडेंटिफिकेशन है वो ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है और 90 डिग्री से बड़ा होता है। फिर से एक बार मैं बता दूं, 90 डिग्री से बड़ा, राइट, और 180 डिग्री से छोटा, आई मीन 180 डिग्री से छोटा हो, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और उस वाले एंगल से जब एक ट्राइंगल बनाते हो उसी को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल अपन लोग बचपन में ऐसे ही बनाते थे। राइट, ये क्या हो गया बाबू? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल से हमने एक ट्राइंगल का निर्माण कर दिया जिसका नाम भी मैं ABC रख सकता हूँ या कुछ भी XYZ रख सकता हूँ, PQR रख सकता हूँ। राइट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैं एंगल B इज इक्वल्स टू 120 डिग्री लिख सकता हूँ एंड एंगल ABC इज इक्वल्स टू 120 डिग्री लिख सकता हूँ।
ओके सर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल तक हम समझ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं जो अकॉर्डिंग टू एंगल डिफाइन करे जाते हैं। अब चलेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू साइड। सबसे मेन चीज क्या है, ये हमारा ए वाला पॉइंट था फॉर एग्जांपल, अब ये हमारा बी वाला पॉइंट है कि हम बी वाला पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू साइड में भी 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट सीखेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपके दिमाग में घूम रही होगी कि सर ये बताओ मुझे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जो साइड पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स किए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक ट्रायंगल इस वाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूं कि ये वाला जो ट्रायंगल है जिसमें साइड ए बी और बी सी और सी ए सारे के सारे बराबर हैं, मैंने उनको x लेट कर लिया कि मान लो अगर ये x है तो ये भी x है तो ये भी x है। सिंपल सी बात है। बात आ रही समझ में? इतना तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर्टीज की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, राइट। तब तक के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो एक ऊपर की जो आइडेंटिफिकेशंस होती है वो हम सीखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे जो x है ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। मतलब तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब तीनों साइड्स किसी ट्रायंगल के इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। बात आ रही समझ में बेटा? चलते बेटा सेकंड में हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं घूमते घूमते, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है जब दो साइड्स इक्वल होते हैं। अभी हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल में पढ़ा है मालिक कि हमारा तीनों साइड इक्वल होगा, राइट। लेकिन यहां पे हम क्या देखेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसमें तीनों साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होगा उसमें केवल और केवल 2 साइड इक्वल होंगे, तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा बेटा। अब चलते हैं यहाँ पे मैंने मान लिया A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, मतलब ये x है तो ये भी x होगा। मतलब ये इन दोनों के ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये इसको मान लिया मैंने y, क्योंकि ये छोटा दिख भी रहा है आपको। छोटा हो जाए बड़ा हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन ये दोनों एक साइज है और ये एक अलग साइज है ना। तो मैं लिख सकता हूँ AB इज इक्वल्स टू AC, राइट। उसको मैंने x सेलेक्ट कर लिया है, राइट। तो मतलब क्या हुई, इसके 2 साइड्स इक्वल है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कितने साइड्स इक्वल होंगे, 2 साइड होंगे इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के कितने साइड इक्वल होंगे, 3 साइड, मतलब तीनों साइड इक्वल ही हो जाएंगे। अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है वन साइड, तो तीनों साइड मतलब 5 5 5 तीनों साइड 5 5 सेंटीमीटर के ही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल और केवल 2 साइड्स इक्वल होते हैं। कोई भी 2 साइड इक्वल होना चाहिए। अगर 2 साइड इक्वल है तो वो कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब चलते बेटा थर्ड में, स्केलेन ट्रायंगल। अब आप पूछोगे सर ये स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं। स्केलेन ट्रायंगल होते हैं जिनके तीनों साइड में से कोई से भी एक साइड इक्वल नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं, बताओ, स्केलेन ट्रायंगल, राइट। कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, और ऐसे बना दिया। मैंने इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया, ठीक है। मतलब AB नॉट इक्वल्स टू BC
नॉट इक्वल्स टू सी ए, मतलब तीनों साइड जो हैं वो अनइक्वल है। जैसे मान लो मैंने इसका x रख दिया, इसका y रख दिया, इसका z रख दिया, ठीक है। तो तीनों साइड्स जो हैं वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब तीनों साइड्स डिफरेंट होंगे तो मतलब क्या होगा, वो हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, वो स्केलन ट्रायंगल बनेगा। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं एक बार ओवरव्यू करता हूं कि अकॉर्डिंग टू एंगल जो होते हैं उसमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एक्यूट एंगल में वन एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। ये तो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू साइड में इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड्स में से कोई सा भी साइड इक्वल नहीं होता है। तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, 3 4 5 होते हैं। मतलब एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि तीनों साइड्स जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।